सुनीता और उसके मम्मी पापा कुछ दिनों पहले ही पैसे कमाने के लिए मुंबई आए थे। मेन शहर में किराया ज्यादा था, इसलिए उन लोगों को शहर से काफी दूर एक वीरान जगह पर मकान लेना पड़ा। वो एक पुराना और बड़ा मकान था। उस मकान को सुनीता और उसकी माँ ने सफाई करके चमका दिया। अगले वीक सुनीता का बर्थडे आने वाला था। पापा, मेरा जन्मदिन आने वाला है, इस बार आप मुझे क्या गिफ्ट करेंगे? बेटी, अगर हम गांव में होते तो मैं तुम्हें शकलगंजियां भूंज कर खिलाता, लेकिन हम मुंबई जैसे महंगे शहर में हैं। पहले हमें यहाँ कमाई करना शुरू करना होगा। अगर 1 साल में मैंने और तुम्हारी माँ ने अच्छे पैसे कमा लिए तो मैं तुम्हें अगले जन्मदिन पर कोई बड़ी चीज गिफ्ट करूंगा। अगले दिन सुनीता खाना बना रही थी। उसके मम्मी पापा काम की तलाश में गए हुए थे। किसी ने घर का दरवाजा खटखटाया। सुनीता ने दरवाजा खोला तो बाहर कोई नहीं था और दरवाजे पर एक गिफ्ट बॉक्स रखा था। कौन है? दरवाजा किसने खटखटाया? सुनीता कुछ मिनट बाहर खड़ी रही, लेकिन कोई भी नहीं दिखा। आखिरकार वो गिफ्ट बॉक्स लेकर घर में आ गई। यहाँ तो मुझे कोई जानता भी नहीं, तो ये गिफ्ट कौन दे सकता है? कहीं ये मम्मी पापा की शरारत तो नहीं? सुनीता ने गिफ्ट बॉक्स खोलकर देखा। बॉक्स में एक बहुत सुंदर ड्रेस थी। उसी समय सुनीता के मम्मी पापा घर लौट रहे थे। सुनीता की माँ ने देखा कि एक चुड़ैल मकान की छत पर खड़ी है और उन्हें देखकर मुस्कुरा रही है। वो हमारी छत पर वो कौन खड़ा है? वहाँ कौन खड़ा है? मुझे तो कोई नहीं दिख रहा। अभी वहाँ कोई खड़ा था। दोनों जब घर के अंदर पहुँचे तो सुनीता अपने पापा से बोली, थैंक यू पापा, ड्रेस बहुत सुंदर है। कौन सी ड्रेस बेटा? मैंने तो तुम्हें कोई ड्रेस नहीं दी। अभी कुछ देर पहले मुझे ये गिफ्ट बॉक्स गेट पर रखा मिला। सुनीता, हमने तुम्हें कोई गिफ्ट बॉक्स नहीं दिया है। इस गिफ्ट बॉक्स को और इसमें जो निकला है उसे बाहर फेंक दो। सुनीता ने गिफ्ट बॉक्स और ड्रेस बाहर फेंकने से मना किया, लेकिन उसकी माँ ने उसे डांटा। मैंने छत पर कुछ देखा है। मेरा वहम भी हो सकता है, लेकिन मैं नहीं चाहती कि हम यहाँ किसी मुसीबत में फंसे। हम यहाँ किसी को नहीं जानते। तुम्हें जो मिला है बाहर फेंक दो। ठीक है, फेंक देती हूँ, इतना क्यों चिल्ला रही हो? सुनीता ने ड्रेस बॉक्स में डाली और घर से बाहर निकलकर कूड़ेदान में बॉक्स फेंक दिया, लेकिन उसने चुपके से बॉक्स से ड्रेस निकाल ली और खिड़की से अपने कमरे में फेंक दी। रात में जब सुनीता के मम्मी पापा सो गए तो सुनीता ने ड्रेस निकाली और शीशे के सामने खड़ी हो गई। क्या पता मेरे किसी गुमनाम आशिक ने मुझे गिफ्ट की हो। पहन कर देखती हूँ मुझे फिट आती है या नहीं। सुनीता जैसे ही ड्रेस पहनकर शीशे के सामने खड़ी हुई, उसका दिल कांप गया। शीशे में उसे अपनी जगह एक चुड़ैल दिखाई दी, जिसने वही ड्रेस पहन रखी थी जो उस समय सुनीता ने पहनी थी। चुड़ैल का भयानक पंजा शीशे से निकला और सुनीता की तरफ बढ़ा। सुनीता की चीख निकल पड़ी। सुनीता के मम्मी पापा उठकर सुनीता के कमरे में आए तो उन्होंने देखा कि एक चुड़ैल सुनीता को शीशे के अंदर खींच रही है। सुनीता की माँ जल्दी से एक लकड़ी जलाकर लाई, तब चुड़ैल गायब हो गई। सुनीता ने तुरंत कपड़े बदले और माँ ने ड्रेस जाकर बाहर झाड़ियों में फेंक दी। मुझे माफ कर देना माँ, एक सुंदर ड्रेस की लालच में मैंने बहुत बड़ी मुसीबत मोल ले ली। उस ड्रेस के साथ जरूर किसी चुड़ैल का नाता है। अगले दिन सुनीता और उसकी माँ आसपास के घरों में चुड़ैल के बारे में पूछताछ करने गए। उन्हें पता लगा कि बहुत साल पहले उस मकान में स्वाति नाम की लड़की का परिवार रहता था। स्वाति के जन्मदिन वाले दिन उसके मम्मी पापा बाजार से सामान खरीदने गए थे। उनका सिलेंडर लीक कर रहा था। स्वाति ने दूध गर्म करने के लिए गैस जलाई और सिलेंडर में आग लग गई। जब तक स्वाति के मम्मी पापा घर लौटते, स्वाति जलकर राख हो चुकी थी। 28 मार्च के आसपास उसी की आत्मा यहाँ भटकती है, क्योंकि इस डेट पर उसका जन्मदिन होता है। सुनीता के परिवार ने मकान में शुद्धि यज्ञ करवाया और अगले साल मार्च आने से पहले वो मकान छोड़ दिया।